रखना है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन called oxidation, gain of electron called reduction. A increase of oxidation number called oxidation, a decrease of oxidation number called reduction. ठीक है, अब इस पर बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन का लॉस गेन, ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना और घटना, है ना। वो पुरानी बात हो गया, वहां पे मामला तो सेम ही है लेकिन कहने में अब अंतर करना पड़ेगा। आज पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। ये सब कुछ पढ़ाए थे पिछले क्लास में, आप लोग इसके थ्रू देख लीजिए, है ना। ये सब बातें हुआ था। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखाए थे, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखाए थे, ये पिछला क्लास है। पैराडॉक्स इन रिडॉक्स, है ना। एक दो क्लास हम दिखा लेते हैं आपको, ये इसलिए कि आप कहीं ना कहीं से इसको निकाल के देख ही सकते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए सिखाए थे, पैराडॉक्स इन रिडॉक्स। अब जो है बाबू, टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। अगला क्या पढ़ना है आज? टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, है ना। पहला टाइप आप जानते भी हैं शायद, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आर के टू द पावर एन लिख रहे हैं रिएक्शन, आर के टू द पावर एन लिख रहे हैं रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? क्या होता है इसमें? दो गो रिएक्टेंट एक ठो बन जाता है, इसमें रिएक्टेंट दो ठो रहेगा, अब प्रोडक्ट एक हो जाएगा। तो ऐसा रिएक्शन को क्या कहिएगा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे A2 प्लस B2 और ये बन जाए 2AB, है ना। ये जनरल एग्जाम्पल दिए और कॉमन एग्जाम्पल भी है। H2 प्लस I2 2HI, नहीं, हाइड्रोजन एक अलग मॉलिक्यूल, आयोडीन एक अलग मॉलिक्यूल, दोनों जुड़ के हाइड्रोजन आयोडाइड बने। कैसा रिएक्शन हुआ? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कंबाइन कर गया। सिंपल है, मैथ है, दो ठो था कंबाइन करके एक ठो बन गया। करना क्या है? तो N2 प्लस 3H2, एक दो एग्जाम्पल और हो जाए, 2NH3, PCl3 प्लस Cl2, PCl5, है ना। बैलेंस तो कर ही देंगे, है ही है, ये भी है ही है। दो मिल करके एक बन जाएगा। रिएक्शन को क्या कहेंगे? डिफाइन कर दें, क्या लिखेंगे बोलो? व्हेन मोर देन वन लिख सकते हैं, टू जरूरी नहीं है, तीनों कभी कभी हो सकता है, नहीं मोर देन वन होना चाहिए। तो व्हेन मोर देन वन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल combine to form a single product, the reaction is called as combination reaction, है ना। अब जरा चेक करते हैं कि क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है। देखिए चेक कैसे करते हैं, आप देखिएगा साथ साथ में।
लिखे, when more than one reactant molecule combine to form a single product, the reaction is called as combination reaction. अब हमें चेक करना है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ये जो रिएक्शंस लिखे हैं ये रेडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं। देखिए कैसे चेक होगा, एकदम आराम से। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर, बोलो अपने मन से सर 0 लिख देते हैं, जब मन करे जो लिख दीजिए, ऐसा है क्या? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल न्यूट्रल होता है तो 0 ही चार्ज लिखाएगा। आयोडीन पे 0 है ना। अब HI बना तो H पे +1, I पे -1, ये आया इसके वैलेंसी से, है ना। फिर कल बारात आई तो आयोडीन -1, हाइड्रोजन पे +1 होता ही है, तो हाइड्रोजन 0 से +1 हो गया ऑक्सीडेशन, और आयोडीन 0 से -1 हो गया ना ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन तो हो गया आपका रिडॉक्स रिएक्शन, या नहीं हुआ बताओ? हुआ ना। 0 से +1 हुआ ऑक्सीडेशन रिडक्शन। आप लोग अलग से लिखेंगे यदि जगह नहीं दिए होंगे तो, है ना। यही चेक करना था इस चैप्टर में। कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो है ही है। N2 0, हाइड्रोजन 0, NH3, हाइड्रोजन +1, नाइट्रोजन -3, सब मिला के 0 आना चाहिए। तो +1 × 3 +3 और -3 0 हो गया, तो 0 से -3 क्या हुआ बताओ? रिडक्शन। और हाइड्रोजन 0 से हो गया +1, ऑक्सीडेशन। क्लियर है? PCl3 में चार्ज है उसकी तरह नहीं, -1 +3 0, ठीक है। -1 +5, +3 से +5 हुआ, क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। क्लोरीन 0 से -1 हुआ, क्या हुआ बताओ? रिडक्शन। लिख दो, यही लिखना था कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन है कैसे, बताइए, है ना। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज द एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, ये लिख के नीचे एग्जांपल में फिर से वो लिख देना है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज द एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। एकदम 2-2 लाइन का स्पेस दे करके अच्छे से लिखो। इसमें भी एक बात और घुसाना है हमको, वो अलग से अगला पेज पे। अब कॉन्सेप्ट आएगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है ना। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन अभी तो हम लोग ये देखे हैं, 2 बात देखे हैं कि पहला, 2 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कंबाइन करके यदि एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है तो रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन एग्जाम्पल होता है रेडॉक्स रिएक्शन का। इसमें से जो 2 गो रहता है उसमें एक का ऑक्सीडेशन होता है और दूसरे का रिडक्शन, दैट इज वाई वी कॉल कॉम्बिनेशन रिएक्शन एग्जाम्पल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। अब इसमें जब किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो तो फिर
उसमें से कोई एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है और दूसरा मॉलिक्यूल रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। वो भी बहुत सिंपल सा है। बदलें पेज, बदलें। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, उसी में अलग से हेडिंग बनाना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको कहेंगे? एजेंट का मतलब जो दूसरे का काम कराता है ना, जो दूसरे का क्या करा देगा? ऑक्सीडेशन, उसको कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। द केमिकल स्पीसीज या सबस्टांस which oxidizes other called as oxidizing agent। The chemical substance which oxidizes other called as oxidizing agent। और जब दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है ना, तो ये खुद का रिडक्शन में चला जाता है, खुद रिडक्शन में चल जाता है। ऐसे सोचो, जो दूसरे का ऑक्सीडेशन करा दे, माने दूसरे का लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करा दे, तो दूसरे का लॉस कराने के लिए अपने क्या करना पड़ेगा? गेन, आने रिडक्शन में जाएगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट itself undergoing reduction, है ना, अंडरगोइंग रिडक्शन। देखिए एक अब जो आवाज निकल रहा है वो निकालवा रहे हैं या अपने आप हो रहा है? तो बेंच बदल लीजिए, बेंच बदल लो, है ना। तो न्यूसेंस क्रिएट करना हो गया ना। रिड्यूसिंग एजेंट, अब यदि हो ही रहा है तो उसको नहीं करवाना चाहिए, अभी पढ़ना है। द केमिकल सबस्टांस which reduces other called as रिड्यूसिंग एजेंट। देखिए कितना अच्छा है समझने के लिए, टॉपिक समझना चाहिए आप लोगों को। और दूसरी बात यदि लिखेंगे तो रिड्यूसिंग एजेंट का खुद का क्या होगा? ऑक्सीडेशन। तो रिड्यूसिंग एजेंट इटसेल्फ अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन हो गया। बस रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
यानी जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब पिछला जो एग्जाम्पल दिए थे बड़े, अगला जो एग्जाम्पल दिए थे अब इसमें सिंपल सिंपल एग्जाम्पल बता रहे हैं। H2 + I2 2HI। तो क्या कर रहा था, सब बैठा है लिख के, लिखो जल्दी। लिखे? लिखे बड़े? H2O + I2 बताना है आपको कौन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताइए और रिड्यूसिंग एजेंट बताइए इस रिएक्शन का। सबसे आसान एग्जांपल है, कौन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? बताना है कि हाइड्रोजन है कि आयोडीन है, और क्या बताना है। हाइड्रोजन का 0 बताए होंगे, ये +1 हो गया था। ये 0 बताए होंगे, ये -1 हो गया था। हाइड्रोजन 0 से हो गया +1, तो बताओ क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। I2 0 से हो गया -1, बताओ क्या हुआ, रिडक्शन। तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो कौन सा एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। तो हाइड्रोजन और आयोडीन निकल गया। क्या, कहाँ दिक्कत है दिक्कत? और वो वाला बताओ। PCl3 + Cl2 दिए होंगे एक, PCl5। अब इस रिएक्शन में बताओ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन, रिड्यूसिंग एजेंट कौन। इस रिएक्शन का OA लिखे हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, RA लिखेंगे कौन सा एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। Cl2 0 से हो गया -1, तो Cl2 का क्या हुआ, रिडक्शन। जिसका रिडक्शन होता है उसको क्या कहते हैं, तो Cl2 हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। PCl3 में फास्फोरस है सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम को ही देखते हैं, अगल बगल वाला एटम को नहीं देखते हैं, बहुत सारा एटम्स होते हैं मॉलिक्यूल में। तो -1 फास्फोरस का है, +3, तो +3 से यहां पर क्या हो गया, तो +3 से हुआ +5, यानी ऑक्सीडेशन हुआ। तो PCl3 को क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। बस इतना ही आसान तो है।
लिखे? अब अगला रिएक्शन देखते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखें, दूसरा टाइप का रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। है ना? ठीक कॉम्बिनेशन का उल्टा डिकम्पोजिशन है ना? जब एक मॉलिक्यूल टूट के एक से ज्यादा मॉलिक्यूल्स बना देगा, यानी कि ये कहना चाहता है, देखो एक एग्जाम्पल पहले लिख रहे हैं, एग्जाम्पल इसलिए लिख रहे हैं पहले कि आपको समझ आ जाए बात। CaO प्लस CO2, देखिए CaO प्लस, क्या हुआ इस रिएक्शन में, एक मॉलिक्यूल था और ये टूट के दो मॉलिक्यूल बन गए। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें एक मॉलिक्यूल टूट के दो मॉलिक्यूल हो जाए, ऐसे रिएक्शन को हम कहेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे 2AB था और वो टूट के A2 प्लस B2 हो गया, तो ऐसे रिएक्शन को कहेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो सच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, such type of chemical reaction in which one of the reactant molecule dissociate into more than one product molecule called as decomposition reaction। वो जो कर रहा है उसको बोलोगे तो कहेगा हम कहाँ कुछ कर रहे थे सर, लगे जैसे मिर्गी आ गया उसको फट से। हाँ, हम कहाँ कर रहे थे सर हम कुछ करते भी नहीं, आप हम ही को डांटते हैं, कुछ होता है तो हमरे बोलते हैं। अब वो बेचारा करता क्यों है, करता इसलिए कि वो हमरा बोले। हाँ, तो उसको तो सीधा बोलते हैं कि आप आना बंद कीजिए, आपके लायक सिस्टम नहीं है ना? उसको तो इतना मना कर रहे हैं कि और कैसे मना करें। वो एक मछली, वो सड़ाने वाला बात है, वो बगल बगल को सड़ा देता है, और कुछ लोग जो उसका साथ देते हैं वो सड़ने के लिए तैयार हैं, तो सड़ते हैं। ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, समाज से कॉन्डेम करना चाहिए ना, बाहर कर देना चाहिए। वो तो उसके साथ रहता है, उसके साथ बैठता है, वो तो एकदम महान लफंगा है, ऐसे बोल के उसको क्या करना चाहिए, समाज से अलग करना चाहिए। तो देखते हैं कि कुछ लोग हमसे ज्यादा उसी के चक्कर में रहते हैं, और तो इसीलिए वो म्यों म्यों करता है। नहीं तो जो बैठल था म्यों करता है, समझ में नहीं आता तो दूध तड़ाक देता, उसके बाद हम देख लेते ना बाहर, अगर दूध तड़ाक देना था जो करता।
भाग यहाँ से, यही करने आए, माहौल खराब करता है। अब 2023 में भी यही बात बोल रहे थे कि 2024 में भी यही बात बोल रहे थे, मतलब क्या डेवलपमेंट क्या हो रहा है, और बदमाशी बढ़ा रहा है। देखो बाबू, यहां देखो, सच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच वन ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, कितना आसान है समझे तो, एक और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टूट के दुगो हो गया, बस इतना ही तो डिफिनेशन है। अब हमको यहां पे चेक कर देना है क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है, क्या सारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन होता है, बस दुगो बात है, चेक कर देंगे, बात खत्म। क्या, अब जरा एक एग्जांपल लेते हैं, पिछले वाला ही PCl5, ये भी तो ऐसे लिख दें टूट जाए, PCl3 प्लस Cl2, जरा देखें कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या हुआ है। तो -1 है फास्फोरस का प्लस, देखो हमारे साथ बोलता बच्चा तो रिदम बनता कि हाँ ठीक है, -1 तो -5 था, फास्फोरस का +5, ये -1 है और ये +3 और ये 0। तो बताओ -1 से 0 हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो -1 से 0 हुआ मतलब बढ़ गया, बढ़ा तो क्या हुआ, बढ़ा तो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। और फास्फोरस का +5 से हो गया, बताओ कितना, क्या हुआ इसका, तो रिडॉक्स रिएक्शन तो है, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी है और रिडॉक्स रिएक्शन भी है। अब जरा एक बात बताओ कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन, रिड्यूसिंग एजेंट कौन? मतलब सर रिएक्टेंट तो एक ही था, रिएक्टेंट तो एक ही था, अब यही में दोनों एजेंट है, चूंकि PCl5 एक ही मॉलिक्यूल है जिसका ऑक्सीडेशन भी हुआ है और रिडक्शन भी हुआ है। तो वन टाइम PCl5 molecule whenever they undergo in oxidation they behave as a reducing agent, whenever they undergo in reduction they act as oxidizing agent। तो PCl5 भी रिड्यूसिंग एजेंट है और PCl5 ही है ना। तो ये बात अब करनी होती है ऐसे केसेस में कि जब PCl5 PCl3 बन रहा है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जब PCl5 Cl2 बना रहा है तब वो रिड्यूसिंग एजेंट है, बात खत्म। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कब है, व्हेन PCl5 फॉर्म, बोलो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कब है, व्हेन PCl5 फॉर्म PCl3 की Cl2, जल्दी बताओ। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसका रिडक्शन हो जाता है, और ये कब है, व्हेन PCl5 फॉर्म Cl2। तो जितना कॉम्बिनेशन रिएक्शन था, देखो यहां देखो देखो देखो, दिमाग यहां से लगना शुरू होता है, ऐसे लगता है हाँ ये तो जानते थे, लेकिन नहीं जानते थे, वो सीखना था ना यहाँ पे। ये जितना कॉम्बिनेशन रिएक्शन है सबको उल्टा कर देंगे, डिकम्पोजिशन बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, और ये सब मॉलिक्यूल ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ। तीनों का तीनों एग्जाम्पल्स में इसी से एक एग्जाम्पल लिए थे कि उल्टा करेंगे तो PCl5 भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और PCl5 भी रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अब हम लोगों को यह जानना है कि क्या सारा रिडॉक्स मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिडॉक्स होता है, तो एक एग्जाम्पल सेट करते हैं, जल्दी से इसको उतारो पहले। देखो पढ़ाई है, जबरदस्ती कुछ घुसेगा दिमाग में नहीं है ना, कि अपने से सब कुछ समझ में आ जाएगा, उसको समझना होता है। उसके लिए चाहिए सिर्फ आपका कंसंट्रेशन ऑन बोर्ड, और हम जो बोलते हैं वो बीच में, और कुछ नहीं दिमाग में चलना होता है।
अब एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट टूट के MgO प्लस CO2। अब आपको चेक करके बताना है ये रिडॉक्स है या नहीं है, चेक करके बताना है। एग्जाम्पल तो हमने दिया है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, लेकिन चेक आपको करना है कि ये रिडॉक्स है या नहीं है। गधा, ये सब का रेवोल्यूशन खुद ही लेना पड़ेगा। इसको लेके आया, तोड़ देंगे मोबाइल, दो फेंक दें। तो गधागिरी का तो हद किए हुए। कैसे सुनेगा ही एक बात नहीं तो सीखेगा कैसे। जो मम्मी को बताना, फोन करके तो देंगे मोबाइल। इतना टेंशन दे रहा है बच्चा से भी सब बात करके कि मत पूछे। पढ़ेगा कैसे जब तो सुनेगा नहीं। हम लोग समझते हैं इतने बड़े बच्चे को पढ़ाया जाता है यहाँ पे कि ये सब का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब बच्चा समझता है सर का क्लास में तो मजे आता है, जो मन आता है वो करते हैं। वो घर में रहना ज्यादा टफ है, क्लास में जाके बैठते हैं। चेक करके बताओ वो रिडॉक्स है या नहीं है। कैसे चेक करेंगे, तो ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। Mg पे +2, ऑक्सीजन पे कितना बचा जो कार्बन पे पड़ेगा, बताओ जल्दी। कितना? -6, तो +4 पड़ेगा। क्या? -2 +2 -2 +4। बताओ Mg का ऑक्सीडेशन नंबर उधर भी +2, इधर भी +2। कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर उधर भी +4, इधर भी +4। ऑक्सीजन -2, इधर भी -2। तो है ये रिडॉक्स रिएक्शन। ना इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर हुआ, ना डिक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर हुआ, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन है। कितना बड़ा सवाल है ये, IIT मेडिकल तक का सवाल हो जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिडॉक्स रिएक्शन। आदमी जानता है कि हर रिएक्शन रिडॉक्स ही होता है, लेकिन कुछ डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन नहीं भी होता है। और एग्जांपल देखो, CaCO3 CaO + CO2। फिर खोज के बताओ खुद ही से। BaCa3 तुम्हारे किताब में लिखल होगा NCERT में, ये BaCO3 वाला एग्जांपल, BaO + CO2। बताओ एग्जैक्टली सेम सेम है। ऑक्सीडेशन नंबर चेक कर लेंगे, बता देंगे। दोनों रिएक्शन में बताना है कि रिडॉक्स है या नहीं है। बता दिए। सेकंड वाला रिडॉक्स नहीं है, नहीं है। थर्ड वाला चेक करो। दोनों नहीं है। बात हुआ। कैल्शियम पे +2, कार्बन पे आ जाएगा, इस पे लिखना रहता है, ऑक्सीजन पे -2, कार्बन पे आ जाएगा +4। आता है कैसे है, सबको समझ में आता है ना। जीरो करना होता है, -2 +2 -2 +4। जितना है उतना ही इधर है, जितना है इधर उतना ही इधर है ना। तो रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है।
-2 बेरियम +2, बेरियम का +2 कैसे आया, तो बेमग का सर 12 खाएंगे उसी में बेरियम 2 वैलेंसी वाला, +4 -2 +2 -2 +4। क्या कंक्लूजन निकालें बोलो? ऑल decomposition reaction is not the example of redox reaction. However, some of the decomposition reaction is redox reaction. है ना? सारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन होता है, ये कहना गलत है। कुछ रिडॉक्स होता भी है, जैसे ये रिडॉक्स है और ये नॉन रिडॉक्स है। तो अगला पॉइंट, पहले तो ये लिखेंगे सम ऑफ द decomposition reaction is the example of non-redox reaction। है ना? it's example decomposition of BaCO3 MgCO3 CaCO3। Sum of the decomposition reaction is the example of non-redox reaction। non-redox reaction लाइन पे ध्यान दीजिएगा, जितना डिकम्पोजिशन रिएक्शन है सबके सब रेडॉक्स रिएक्शन होता है, ये कहना गलत हुआ या नहीं हुआ? ऑल द decomposition reaction is not the example of redox reaction। हो गया 2 गो लाइन। हाँ, दोनों एक ही बात है। ये वो समय की बात है जब लिखता ना ऑप्शन में कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, तो लैंग्वेज केवल बदल दिए, दोनों एक ही बात है। चलो एक एग्जांपल और चेक करना है, KClO3 KCl + O2, ये कैसा एग्जांपल है? KClO3 KCl + O2 बैलेंस कर देते हैं, 2 KClO3 2 KCl 3O2। चलिए पता करिए रिडॉक्स है कि नॉन रिडॉक्स है। पता करना इसलिए हो जाता है कि आपको अब जानकारी ये आया है कि हर डिकम्पोजिशन रिएक्शन रेडॉक्स होगा, ये जरूरी नहीं है। बताइए। है रिडॉक्स, कैसे चेक करेंगे? तो फिर लिखेंगे -2 पोटेशियम की +1
तो -6 +1 क्लोरीन का +5, -1 +1 और इसका 0। तो K +1 है, उधर +1 है, क्लोरीन +5 है, क्लोरीन -1 है। तो +5 से -1 हुआ, रिडक्शन हुआ। ऑक्सीजन -2 है, 0 हो गया ऑक्सीडेशन। And a decomposition of KClO3 is the example of redox reaction. Decomposition of KClO3 is the example of redox reaction. यानी हर बार डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आपको चेक करना है कि वो रेडॉक्स है या नहीं है। ठीक है, लिख दिए। नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। याद होगा आप लोगों को, इसमें एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन याद होगा आप लोग को, ये एग्जाम्पल Fe + CuSO4, FeSO4 + Cu है कि नहीं। ये रिएक्शन क्या है, तो आयरन ने कॉपर सल्फेट में कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और अपने जुड़ गया, दैट इज FeSO4 Cu। इसके लिए एक तो इस तरह का आप लोग एक्सपेरिमेंट किए होंगे या प्रोजेक्ट भी बनाए होंगे जैसा लगता है। कॉपर सल्फेट का कैसा कलर होता है, तो ब्लू कलर होता है ना। यहां पे कॉपर सल्फेट, ठीक है, किस कलर का, ब्लू कलर का, है ना। इसमें आयरन नेल डाल देते हैं, इसमें आयरन नेल डाल देते हैं ये। तो ये जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन है ये क्या हो जाएगा, आफ्टर एडिंग ये आयरन नेल, लोहा का कांटी बोल रहे हैं, आयरन नेल, ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज डिसअपियर और द सॉल्यूशन बिकम कलरलेस। तो ये कैसे हुआ है,
तो उसी के लिए रिएक्शन लिखा हुआ। आयरन नेल ये है लाल वाला जो बनाए, और ये कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर, ये ब्लू कलर, और ये हो गया आपका कैसा कलर, कलरलेस। यही कंफर्म करता है कि कॉपर सल्फेट से कॉपर को आयरन क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। दैट इज वाई दे कॉल्ड एज मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसको चेक करना होगा कि ऑक्सीडेशन हुआ कि रिडक्शन हुआ, किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एग्जांपल है ऑक्सीडेशन रिडक्शन का कि नहीं है, तो चेक कर लेते हैं। आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर, आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर 0, -2 +2, बताओ कितना सल्फर का, +6, -2 +2 सल्फर का, कॉपर का। जरा देखिए आयरन 0 से क्या बन गया, +2, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। कॉपर +2 से क्या बन गया, 0। तो बताओ क्या हो गया, बताओ, ऑक्सीडेशन। फिर रिडक्शन न था, रिडक्शन है ना। +2 से 0 हो गया रिडक्शन, आयरन का 0 से +2 हो गया ऑक्सीडेशन। यानी कि मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज द एग्जांपल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। बताओ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन, रिड्यूसिंग एजेंट कौन। जिसका रिडक्शन हो जाएगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कॉपर सल्फेट, और जिसका ऑक्सीडेशन हो गया वो रिड्यूसिंग एजेंट। पूरी बात डिफिनेशन लिख देते हैं अगले पेज पे। अब बात ये भी करना होता है ना कि कौन मेटल किसको डिस्प्लेस करेगा किसको नहीं करेगा। आता है क्या आप लोगों को, कौन किसको डिस्प्लेस करेगा कौन किसको नहीं करेगा, कैसे डिसाइड होगा ये। कौन मेटल किसको डिस्प्लेस करेगा। तुम भी बोलता है नहीं, मतलब यो सब बोल देता है। अरे कहता तुम उसकी उसी का बात तुम भी बोलता है, बताओ। कौन किसको डिस्प्लेस करेगा कौन किसको नहीं करेगा, थोड़ा बहुत 10वां में था ही सब आप लोगों को। हाँ अब कुछ लाइन लेंथ पे आया, देखो कितना दिमाग लगता है। ये बात रिएक्टिविटी सीरीज पे डिपेंड करता है। जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके साल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है। यही डिफिनीशन था।
जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके साल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है। यहाँ पे ऐसा डिस्प्लेसमेंट हुआ है, मतलब कॉपर लेस रिएक्टिव है और आयरन ज्यादा रिएक्टिव। आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो ये जो रिएक्शन हुआ है ये इसलिए हुआ, ये क्यों हुआ, तो कहेंगे कि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। क्या उल्टा रिएक्शन करा दें? FeSO4 के सॉल्यूशन में कॉपर ऐड करेंगे तो कुछ होगा क्या? होगा क्या? मतलब यो सब बोलना है हमको। अब देखिए आप यहां पे क्या क्वेश्चन, ये क्या कॉपर को आयरन सल्फेट वाले सॉल्यूशन में डालेंगे तो रिएक्शन होगा क्या? है ना, ये नहीं होगा, ये नो रिएक्शन होगा। ये होगा नो रिएक्शन। कॉपर को आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन में डालेंगे तो रिएक्शन नहीं होगा। देखिए यहां पे आपके सिलेबस में ये एस्पेक्ट देखना था रिडॉक्स है कि नहीं है, लेकिन इसके एडिशन में हम ये देख रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि कौन किसको डिस्प्लेस करेगा और कौन किसको डिस्प्लेस नहीं करेगा। सुनिएगा तो बिल्कुल समझ आ जाएगा फट से। क्या क्या हुआ है? आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन में कॉपर डाले तो रिएक्शन नहीं हुआ, लेकिन कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आयरन डाले तो रिएक्शन हो गया। इसका मतलब था कि आयरन मोर रिएक्टिव देन कॉपर। लिख दिए? ये लिख दीजिएगा, ऐसे नहीं कि उल्टा भी बना दीजिएगा वैसे ही कॉपर सल्फेट प्लस आयरन यहाँ पे, कि सीधा हुआ तो उल्टा भी होगा, ऐसा नहीं है। और ये बात उस गधे बच्चे की तरह नहीं कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फेशन पे डिपेंड, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा हाथों उठाए हुए। इसमें आंसर देना है कि जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके साल्ट से डिस्प्लेस कर देगा। चलिए, इफ हाई रिएक्टिव metal added to less reactive metallic salt solution, the high reactive metal displaces the less reactive metal from their salt solution. The reaction is called as displacement reaction. All the displacement reaction is the example of redox reaction. है ना? अब आप इसको चेक करेंगे।
चेक करेंगे कि ये रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है। कह उस सरल मछली के साथ, अरे वहां पर तुम लोग बैठो नहीं, उसके साथ में बैठो नहीं। कैसा कैसा बात गंदा गंदा करता है वो लड़का, मतलब कैसे तुम लोग साथ रहते हो, मतलब गंदे ही हो। उसको तो हम गंदे कह रहे हैं, अलग रहना चाहिए वैसे लोगों से। हम लोग सिखाएंगे उसी को जो आप गलत है और गलती कोई सही मान लिया कि ना हम ही सही है, तो ऐसे लोगों के साथ तो संसर्ग खत्म करना पड़ेगा ना आपको। ना उसको अलग थलग करिए। पढ़ने के लिए आते हैं, बहुत खर्च है। मतलब आप जो पढ़ने के लिए खर्च करते हैं ना, उसका रिटर्निंग के हिसाब से खर्च बहुत होता है। आप लोगों को लगता है अब तो बाबूजी 5,000-7,000 महीना देते हैं, कितना दे देते हैं बड़ा, लेकिन यही पैसा क्या बाबूजी की बुढ़ारी में आप रिटर्न कर पाइएगा? सोचना ये रहता है कि यही जो 7-8 हज़ार रुपया महीना में दे देते हैं, यही बाद में हम दे पाएंगे? इसमें मुश्किल हो जाता है। ये बिजनेस चलाएगा, कट्टा बेचेगा, मशीन गंज रखेगा, ये सब सबसे कुछ नहीं होने वाला है। जो मशीन गंज रखता है ना, वो भी बाल बच्चे को अलग रख करके पढ़ाता है। उनके लिए तो और जरूरी हो जाता है। आप ऐसा महसूस करिएगा समाज में, आप पहले नहीं होंगे जो बिजनेस करके और बचवा को कहेंगे तू हमारे दुकानिया में साथे आओ। आप चाहेंगे कि वो बचवा पढ़ ले पहले अच्छे से, MBA करे, CA करे। यदि आप बिजनेस करने से के बाद बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, नहीं तो बिहार में कोई दुकान रहता है वो बिजनेस कर रहा है, गुंगटी वाले से पूछे बिजनेस है ना। बिजनेस के बाद बिजनेसमैन बनने के लिए पढ़ना पड़ेगा। इसलिए पढ़ाई को ये सब कह के नकारिए तो बिल्कुल मत। वो आपसे नहीं पार लग रहा है तो ये सब बहाना बना रहे हैं कि बाद में ही कर लेंगे, वो कर लेंगे। जब आपको ये छोटा मोटा काम दिया गया वो नहीं होता है, तो सुबह 7 बजे दुकान खोल के 9 बजे रात में लौटिएगा कैसे? बिजनेस करता है नहीं, दुकान अपना खोलता है, बैठा रहता है दूसरे के दुकान में, उस दुकान की तरफ ग्राहक देखता है तो देखता दुकान में कोई है ही नहीं, तो आगे चला जाता, वो वहां बैठ करके सुख ऐसे मौज में रहता है। वही चीज है यहाँ पे कि आप कितना कंसंट्रेट कर रहे हैं अपने काम में, यही देखने को पढ़ना कहा जाता है, और बहुत बात नहीं है। अब देखिए, चेक किए आप लोग, काम तो दिए हुए हैं, बताओ ना रे, किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन रिड्यूसिंग एजेंट? Zn 0, Zn 0 से हो गया +2 ऑक्सीडेशन, आयरन +2 से हो गया 0 रिडक्शन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन? जिसका रिडक्शन होगा। रिड्यूसिंग एजेंट कौन? बस बात खत्म। क्या लिखे? ऑल द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज द एग्जांपल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। लेकिन जानते हो समस्या क्या है? समस्या ये है कि कौन किसको डिस्प्लेस करेगा ये कैसे समझेंगे, है ना। तो रिएक्टिविटी सीरीज आता है इसके लिए। जैसे अभी ये रहता Fe + ZnSO4, बताओ क्या बनेगा, बताओ क्या बनेगा?
नो रिएक्शन। क्यों नहीं होगा? चूंकि Fe लेस रिएक्टिव देन जिंक, है ना, ये रिएक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो Fe जो है लेस रिएक्टिव देन जिंक, सो Fe कांट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। है या नहीं? जरा बताओ। रिडॉक्स रिडॉक्स है या नहीं है? कौन ऑक्सीडाइजिंग, कौन रिड्यूसिंग? बताओ बताओ बताओ। 0, फ्लोरीन -1 Ag+1, फ्लोरीन -1 जिंक +2 Ag0, 0 से +2, बताओ क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। और ये +1 से 0, बताओ क्या हुआ? रिडक्शन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन? जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन? जिसका रिडक्शन होता है, AgF। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन? Zn। बोलो ये रिएक्शन होगा? क्यों नहीं होगा? कारण बताओ। तो सिल्वर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक, सो Ag can't displace Zn from ZnF2 साल्ट सॉल्यूशन। है ना? अब बात ये है ना बाबू कि यदि आपको एक सीरीज मिल जाए कि कौन किसको डिस्प्लेस करेगा कौन नहीं करेगा, तो आप बहुत कंफर्टेबली ऐसे रिएक्शन को बना सकते हैं। क्या? तो अब उस सीरीज की बात करते हैं। जल्दी से लिखिए। लिखे? रिएक्टिविटी सीरीज वो याद किए थे? हमने लिखा कि जिंक को AgF सॉल्यूशन में डालेंगे तो ZnF2 बन जाएगा और सिल्वर निकल जाएगा। लेकिन सिल्वर को यदि ZnF2 में डालेंगे तो जिंक वहां से निकलेगा
नहीं। कारण क्या होगा? तो कारण होगा कि सिल्वर जो है जिंक से लेस रिएक्टिव। तो एक रिएक्टिविटी सीरीज है बाबू। इससे आपको पता चलेगा कि कौन रिएक्टिव ज्यादा है और कौन कम। देखिए, कॉपर यहां है, आयरन यहां था, पहला रिएक्शन से मिलाई। कॉपर यहां है, आयरन यहां था। कॉपर और ये आयरन, आयरन ज्यादा रिएक्टिव था, इसलिए कॉपर को उसके साल्ट सॉल्यूशन से अलग कर दिया। अभी हम लोग सिल्वर देख रहे थे, AgF और जिंक होगा एक। जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, सिल्वर कम रिएक्टिव है, इसलिए जिंक सिल्वर को क्या कर दे रहा था? डिस्प्लेस कर दे रहा था। हाँ बताएंगे। और सुनिए, जब आयरन सल्फेट हम लिए थे तो इसमें जिंक डाले थे, तो जिंक ने आयरन को डिस्प्लेस कर दिया हुआ था, है ना? जो ऊपर वाला एलिमेंट रहेगा वो नीचे वाले को उसके साल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा। जो ऊपर वाला मेटल होगा वो नीचे वाले को उसके साल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि ऊपर में जो एलिमेंट रहेगा वो ज्यादा रिएक्टिव है और नीचे में जो एलिमेंट रहेगा वो कम रिएक्टिव है। तो देखो, इसको याद करने के लिए एक तो म्यूजिक बना लेना है। ली क बा, जो लिखा है ना एग्जैक्टली वही लिखेंगे। सर, काना, मग, अल, मगल, मग अल मंजन, कर, कड, फेकुनी, मंजन करके फेंकना है। सन, पब, ह, कु, है। कॉपर तक याद हो गया। देखिए कैसे याद करना है, आप देखिए बिल्कुल कोई जोड़ नहीं पड़ने वाला है। ली क बा, सर, काना, मग, अल, मनजन, MNZN, मनजन, कर, कड, फे, को, नी, सन, पब, ह, कु, है को छोड़ देना है, सब पब हक्कू है। उसके बाद था एलिमेंट AG, HG, PT, AU, है ना? PT, AU, ये 4 गो एलिमेंट आप देखते होंगे। मरकरी को छोड़ के कॉपर से स्टार्ट कीजिए। कॉपर का कुछ पहना जाता है, सिल्वर का भी, प्लेटिनम का भी
और गोल्ड का भी, गोल्ड और प्लेटिनम में ऐसे ऐसे भी प्लेसमेंट रहता है ना, मतलब पहले गोल्ड तब प्लेटिनम, प्लेटिनम तब गोल्ड, ठीक है। ये सीरीज है रिएक्टिविटी सीरीज, यदि इसको याद कर लिए तो ये रिएक्शन कराना आपको याद आ जाए। लिकबा सरकाना, अरे बोलिए, ये अच्छा बात है, इसको बोलना चाहिए। लिकबा सरकाना, लिकबा सरकाना मगल मंजन करकट फेकोनी सन पब हक्कू एजी एचजी पीटीएयू प्लेटिनम और गोल्ड। दसवां में पोटेशियम से शुरू हुआ था रिएक्टिविटी सीरीज, है ना। बीच में बहुत सारे एलिमेंट नहीं भी होगा, है ना, लेकिन पूरा इन लार्ज फॉर्म ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज आपको यही जानना है। चूंकि कुछ कारण होता है लिथियम के ज्यादा रिएक्टिव होने का, वो अब ब्रह्मा में जानना है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में, इसीलिए दसवां में नहीं लिख रहा था कि लिथियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। लिखिए कैसे प्लेस करना है, बोलिए एक बार अपने मुंह से सब, क्या बोलना है। लिकबा सरकाना मगल मंजन करकट फेकोनी सन पब हक्कू एजी एचजी पीटी एयू, बस इतना ही तो है। एजी एचजी पीटी एयू, एयू बोलने के लिए उतना बोलना पड़ेगा। लिकबा सरकाना मगल मंजन करकट फेकोनी सन पब हक्कू। देखिए ना कितना आसानी से वो, ये जो कौन कितना रिएक्टिव है, कितना टफ लग रहा था कि वो कैसे याद होगा, लेकिन ये लाइन याद कर लीजिए, मने मन कोई गुनगुना दीजिए यदि रूम में बैठ के और लिख दीजिए तो बस हो गया। लिकबा सरकाना मगल मंजन करकट फेकोनी सन पब हक्कू है, ह के बाद कु कॉपर, और उसके बाद एजी एचजी पीटी ये यू, चार गो एलिमेंट, बस याद हो जाए। और ऊपर वाला, अब देखो जो पढ़ने वाला लैंग्वेज था उसको बदल देंगे, अब क्या लिखेंगे हम कि ऊपर वाला जो एलिमेंट है रिएक्टिविटी सीरीज में, वो नीचे वाले एलिमेंट को क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है। और ऊपर में कौन है नीचे में कौन है आपको इस सीरीज से पता ही है। अब आपको कंफ्यूजन नहीं होना है कि कोई कह दे MgSO4 प्लस जिंक, बता दो क्या बनेगा, बताओ क्या बनेगा। है ना, अब गधा नहीं बनना है कि ZnSO4 Mg लिख दिए, Mg यहां पे, Mg यहां पे, जिंक यहां पे। अब बताइए जिंक नीचे, तो नीचे वाला ऊपर वाले को डिस्प्लेस करेगा, तो क्या लिखेंगे, नो रिएक्शन, है ना। द मेटल विच प्लेस्ड, द मेटल which placed above in the reactivity series can displace the metal which placed
below in the reactivity series. From there, salt solution. From there, salt solution. जो मेटल ऊपर में प्लेस थे वो नीचे वाले मेटल को उसके साल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा। इसके लिए याद रखना है आपको, लिकबा सरकाना मगल मंजन करकट फेकोनी सन पभक्कू है AgHgPt।